कौन थी रानी रुकमती जिसके पीछे अकबर, जिसे हम महान कहते हैं, पीछे पड़ गया था लेकिन पा नहीं सका। रानी रूपमती एक किसान की बेटी थी। कहा जाता है रानी रूपमती बहुत खूबसूरत और गुणी थी। शायद इसीलिए उनके माता पिता ने उनका नाम रूपमती रखा था। रानी रूपमती गाती भी बहुत अच्छा थी। कहा जाता है कि अकबर महाराज, जिन्हें हम महान कहते हैं, मध्य प्रदेश की एक रानी रानी रूपमती के पीछे लग गए। बस फिर क्या था, अकबर महाराज ने उस रानी के पीछे दौड़ लगा दी। अकबर महाराज ने दौड़ तो बहुत तेज लगाई थी लेकिन उस रानी को वो फिर भी पा नहीं सके। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं। रानी रूपमती एक साधारण परिवार से थीं। वो एक किसान की बेटी थीं। वो गाती बहुत अच्छा थीं। वो खूबसूरत भी बहुत थीं। शायद इसीलिए उनके घर वालों ने उनका नाम रूपमती रखा था। एक बार राजा बाज बहादुर ने रूपमती को अपने दरबार में गाना गाने के लिए बुलाया। रूपमती के गाने ने राजा के दरबार में समा तो बांधा ही, उनकी खूबसूरती ने राजा के विकेट को भी गिरा दिया। राजा बाज बहादुर रूपमती के दीवाने हो गए। बाज बहादुर मध्य भारत के मालवा राज्य के शासक थे। जब उन्होंने सौंदर्य और गायकी का ऐसा संगम देखा तो अपने आप को रोक नहीं सके और रूपमती के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार रूपमती उनके शादी के प्रस्ताव पर बोली, जब तक नर्मदा नदी मांडू शहर से नहीं गुजरेगी वह उनसे शादी नहीं कर सकेगी। कहा जाता है कि राजा बाज बहादुर ने नदी में उतरकर उससे दरख्वास्त किया कि वो 1000 फुट ऊंचे मांडू शहर से गुजरे। शादी कर राजा रूपमती को अपने महल लेकर आए। रूपमती ने कहा कि रोज सुबह वो नर्मदा नदी के दर्शन करना चाहती हैं। जिस पर बाज बहादुर ने महल में 2 गुंबदों वाला एक पवेलियन बनवाया जहां से रानी रूपमती रोज अपनी प्यारी नर्मदा नदी के दर्शन करती थीं। सन 1555 में मुस्लिम और हिंदू रस्मों के हिसाब से उनकी शादी हो गई और 6 साल तक एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे रहे। बाज बहादुर ज़्यादा से ज़्यादा समय रूपमती के साथ रहने की कोशिश करते थे। रूपमती भी बाज बहादुर से बहुत मोहब्बत करती थीं। बाज बहादुर रूपमती के प्यार में कुछ ऐसे खोए कि राजपाट में बहुत कम वक्त देने लगे, जिसका शेरशाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी के एक ताकतवर अमीर यानी कि शासक दौलत खान फ़ायदा उठाते हुए बाज बहादुर पर हमला करने की सोचने लगा। तो बाज बहादुर ने दौलत खान को उज्जैन, मांडू और कुछ जगह उसके हवाले कर युद्ध को टाला। बाद में बाज बहादुर ने दौलत खान को खत्म कर उसके सिर को सारंगपुर शहर के दरवाजे पर लटका दिया। लेकिन रूपमती के मोह से वह दूर नहीं हो सके, जिसका असर ये हुआ कि उनके राज्य में चारों तरफ अराजकता फैलने लगी। अकबर ने अपने सेनापति उधम खान को भेजकर आक्रमण कर दिया। गीत संगीत के अपने हुनर के चलते रूपमती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। जब इस बात की जानकारी मुगल बादशाह को हुई तो उसने बाज बहादुर को रानी रूपमती को दिल्ली भेजने को कहा, जो बाज बहादुर को किसी सूरत में गंवारा नहीं था। बाज बहादुर ने रूपमती को भेजने से साफ मना कर दिया। बादशाह अकबर ने अधम खान को मांडू पर आक्रमण करने का आदेश दिया और कहा कि बाज बहादुर को बंदी बनाकर उसे उनके सामने पेश किया जाए और रानी रूपमती को उनके हरम में डाल दिया जाए। बाज बहादुर अधम खान के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं सके और वो बंदी बना लिए गए। जब रानी रूपमती को इस बात का पता चला और जब उसे ज्ञात हुआ कि बादशाह अकबर ने उसे हासिल करने के लिए मांडू पर आक्रमण किया है, तो उन्होंने अपनी अंगूठी के हीरे को निगलकर आत्महत्या कर ली। जब बादशाह अकबर को इस बात का पता चला
तो उसे काफ़ी पछतावा हुआ और उसने बाज बहादुर को आज़ाद कर दिया। रानी रूपमती के शव को सारंगपुर लाया गया और कमल भरे तालाब में दफना कर अकबर ने एक स्मारक बनवाया और बाद में अकबर ने बाज बहादुर को कैद से छोड़ दिया। बाज बहादुर रूपमती के कब्र पर अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। अकबर को इस बात का भी बहुत अफसोस हुआ। उसने रूपमती के स्मारक के बगल में बाज बहादुर का भी स्मारक बनवा दिया। रानी रूपमती की कब्र पर शहीद वफा और बाज बहादुर के कब्र पर आशिक के साजिद लिखवाया गया। इसका मतलब है प्रेम के लिए कुर्बान। और इस तरह से अकबर की सनक ने दो प्यार करने वालों के मोहब्बत की कहानी को अधूरी कर दिया। रानी रूपमती के किले को राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम कहानी का प्रतीक माना जाता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज सब्सक्राइब।